नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और केंद्र के बीच नहीं बन पा रही है। दरअसल इसका उदाहरण कई मिल चुके हैं। लगातार केंद्र की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर वार किया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी एक लॉबी है, जिसके चलते वो बार बार बच जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी लगातार सीएम योगी को यूपी से हटाने की कोशिश कर रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस अफसर को योगी सरकार चाहती है कि वो यूपी में बना रहे या फिर उसको एक्सटेंशन मिल जाए, ऐसा नहीं हो पा रहा है। ताजा उदाहरण है डीजीपी प्रशांत कुमार और चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह। उसके बाद बारी आती है मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर अंजने कुमार सिंह की, जो कि सिक्किम कैडर के आईएएस अफसर हैं और करीब 10 साल उन्हें डेपुटेशन पर आए हुए हो चुके हैं। वो उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में जिला अधिकारी के पद पर रह चुके हैं। कहा जाता है कि पूर्व मंत्री आजम खान की बर्बादी के पीछे सबसे बड़ा हाथ आईएएस अफसर अंजने सिंह का है। दरअसल वो डीएम रामपुर भी रह चुके हैं। डीएम रामपुर रहते हुए अंजने कुमार सिंह ने लगातार आजम खान पर एक से बढ़कर एक कार्रवाई की। उसके बतौर इनाम उनको मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बना दिया गया। अंजने कुमार के लिए चर्चाएं चल रही थी कि उनको डेपुटेशन के लिए और समय मिल जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने देने से इनकार कर दिया। अब उन्हें उत्तर प्रदेश से विदाई लेनी पड़ी है। दूसरे कद्दावर आईएएस आते हैं मनोज कुमार सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी थे। चर्चाएं हो रही थी कि मनोज कुमार सिंह को भी सेवा विस्तार मिलेगा और योगी सरकार पूरी तरह चाहती थी कि उनको सेवा विस्तार मिले, मगर केंद्र सरकार ने उनको भी सेवा विस्तार नहीं दिया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे प्रशांत कुमार सिंह कई जगह ये कहने से नहीं चूकते थे कि मुझे एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है। इशारों इशारों में वो कहते थे कि यदि सरकार चाहेगी तो मैं और ज्यादा सेवाएं देता रहूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रशांत कुमार सिंह को पता था कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके सेवा विस्तार के लिए पूरी तरह इच्छुक है और केंद्र सरकार को पत्र भी भेज चुकी है, मगर केंद्र सरकार ने उनको भी सेवा विस्तार नहीं दिया। और फिर बात आती है यमुना प्राधिकरण के सीईओ आईएएस अफसर डॉक्टर अरुणवीर सिंह की, जिनको केंद्र सरकार ने करीब 7 से 8 बार सेवा विस्तार दिया, क्योंकि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी परियोजना है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको मूर्त रूप देने में डॉक्टर अरुणवीर सिंह का बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है। उसके अलावा यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी उनकी अहम भूमिका बताई जा रही है। इतना ही नहीं, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में लोग अपनी जमीन बेचने को घूमते थे, चाहते थे कि जिस रेट में भी हो उस रेट में उनका भूखंड बिक जाए, लेकिन डॉक्टर अरुणवीर सिंह की नीतियों के कारण यहां रेट
आसमान छूने लगे। चर्चाएं हो रही थी कि इस बार फिर से डॉक्टर अरुणवीर सिंह का सेवा विस्तार होगा, लेकिन केंद्र सरकार ने उनको भी सेवा विस्तार नहीं दिया। इस सबके पीछे माना जा रहा है कि केंद्र सरकार और योगी सरकार की आपसी अनबन, यानी जब राज्य सरकार किसी भी आईएएस अफसर के लिए पत्र लिखकर सेवा विस्तार की मांग करती है तो केंद्र हमेशा ज्यादातर सेवा विस्तार दे देता, लेकिन केंद्र ने देने से इनकार कर दिया। उससे पहले चीफ सेक्रेटरी ही रहे अवनीश अवस्थी के लिए भी योगी सरकार ने सेवा विस्तार मांगा था, लेकिन अवनीश अवस्थी को भी सेवा विस्तार नहीं मिला। उन्हें भी रिटायर होकर लौटना पड़ा। लेकिन आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवनीश अवस्थी को नहीं छोड़ा। उन्होंने नौकरी खत्म होने के बाद, यानी सेवानिवृत्त होने के बाद, अवनीश अवस्थी को सरकार में अपने निजी रूप से रख लिया। अब अवनीश अवस्थी बादस्तूर काम कर रहे हैं, लेकिन और आईएएस और आईपीएस अफसरों का क्या होगा? क्या वो भी अवनीश अवस्थी की तरह ही निजी तौर पर सरकार को सेवाएं देते रहेंगे? खैर, ऐसा माना जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को बचाने में कई बार अवनीश अवस्थी ने अहम भूमिका अदा की। उसके बाद उनकी जगह ले ली मनोज कुमार सिंह ने। लेकिन योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद करने का आरोप लगाया जाता है, क्योंकि मनोज कुमार सिंह, अंजने कुमार सिंह और डॉक्टर अरुणवीर सिंह तीनों ठाकुर बिरादरी से आते हैं। उसके अलावा प्रशांत कुमार सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे, वो भी ठाकुर बिरादरी से आते हैं। ऐसा माना जाने लगा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ ठाकुर बिरादरी के अफसरों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के कहने पर सेवा विस्तार नहीं दिया। इससे ये प्रतीत होता है कि केंद्र राज्य से पूरी तरह खफा है। ऐसा लगने लगा है कि योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कई बार अचानक से योगी आदित्यनाथ को दिल्ली आ जाना पड़ता है और वो मिलने पहुंच जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह से। मिलने की कोशिश होती है प्रधानमंत्री से भी, लेकिन प्रधानमंत्री से समय नहीं मिल पाता है। यही सब है जो यूपी की राजनीति में इस वक्त चर्चाओं में है, और माना यही जा रहा है कि इस वक्त सीएम योगी के पीछे आरएसएस खड़ा है और उनके विपक्ष में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह खड़े हैं। ऐसे में उनको हटा पाना बहुत ज़्यादा कठिन काम हो चुका है। ऐसा मानिए नामुमकिन सा साबित हो गया है। हालांकि प्रधानमंत्री और अमित शाह जिसको भी चाह लें, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है उसके मुख्यमंत्री को बदल डालते हैं। राजस्थान में जिस वक्त भाजपा पूर्ण बहुमत से आई तो लगने लगा था कि वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री की बागडोर दी जाएगी, लेकिन आ गए भजन लाल शर्मा, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। और अब वसुंधरा राजे कहाँ हैं नहीं कहा जा सकता। उसके अलावा मध्य प्रदेश में 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ऐसा माना जाने लगा था कि शिवराज चौहान पार्टी तोड़ देंगे, तहस नहस कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऊपर से आदेश मिला, उसका पालन हुआ और मोहन यादव बन गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। मोहन यादव भी मध्य प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं और केंद्र की पूरी बात मानते हैं। तो आप देख लीजिए, केवल यूपी ही एक ऐसा राज्य है जहां
मुख्यमंत्री को बदल पाना असंभव सा साबित हो गया है और यही कारण है कि केंद्र और राज्य आमने सामने टकरा रहे हैं। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी खबरें आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। जय हिंद।